के बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले बात करें सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का बजट मंजूर हो गया। CBDJ बोर्ड ने मुतफिका तौर पर बजट मंजूर कर लिया। माली साल 2022-23 का 28 अरब 37 करोड़ से जायद का बजट मंजूर हो चुका है। डेवलपमेंट वर्क्स के लिए 11 अरब से जायद की खती रकम मुख्तस की गई है। नॉन डेवलपमेंट वर्क्स की मद में 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए। CBD ने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से 20 अरब का तखमीना लगाया। ज्वाइंट वेंचर और PPP प्रोजेक्ट से आमदन का तखमीना 3 अरब लगाया गया। CBD के अर्बन रीजनरेशन प्रोजेक्ट के लिए 2 अरब 81 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो कि अब पंजाब तक महदूद हो गई है, उसका माली साल 2022-23 का जो बजट है वो मुतफिका तौर पर मंजूर किया गया है। और बजट 29 अरब से जायद का खतीर बजट जो है वो 2022-23 में होगा, जिसमें अगर बात की जाए तो डेवलपमेंट की मद में जो है वो 11 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी में जो दीगर अखराजात हैं उनका तखमीना 2 अरब रखा गया है। और इसी तरह अगर बात की जाए जो आमदन का हदफ है वो 20 अरब से ज़ायद रखा गया है। इसमें अगर बात की जाए तो CBD ने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से आमदन का जो तखमीना है वो 20 अरब रुपए जो है वो मुकर्रर किया है। और इसी तरह CBD ने अर्बन रीजनरेशन से जो आमदन का तखमीना लगाया वो 2 अरब 81 करोड़ है। रीमॉडलिंग लिबर्टी चौक तक कलमा चौक से जो CBD प्रोजेक्ट है जिसमें फ्लाईओवर अंडरपासेस रखे गए हैं, उसका जो पैसे मुख्तस किए गए हैं उसमें 4 अरब 94 करोड़ पे मुख्तस किए गए हैं। CBD वॉल्टन फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 और बाब पाकिस्तान के लिए 2 अरब 87 करोड़ पे मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह बात की जाए सेंट मेरी पार्क जो कि कलमा चौक पर मौजूद है, उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए 20 करोड़ की खतीर रकम रखी गई है। तनख्वाहों की अदायगी और मराद की अदायगी के लिए 49 करोड़ से ज़ायद का बजट मुख्तस किया गया है। इसी तरह इजाफी हाइट चार्जेस से तखमीना जो आमदन लगाया गया है वो 10 करोड़ से ज़ायद है। प्लान सबमिशन फ़ीस जो है उसकी आमदन का तखमीना 13 करोड़ से ज़ायद है। इन्वेस्टमेंट से जो आमदन का तखमीना लगाया गया है CBD की जानिब से वो 40 करोड़ से ज़ायद होगा। ये तमाम बजट जो है वो गुज़िश्ता रोज़ बोर्ड में पेश किया गया था और CBD के बोर्ड ने इसको मुतफिका तौर पर मंजूर किया है, जिसके बाद अब जो अखराजात और आमदन की जो मसाइल थे CBD को अब वो दूर हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया दुरे नायाब। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज कजाफी स्टेडियम में T20 की तैयारियां जारी हैं। ग्राउंड की साइड्स पर जमा होने वाला पानी खुश्क कर दिया गया है। स्टाफ ग्राउंड का स्क्वायर खुश्क करने में मसरूफ है। हाफिज शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जी हाफिज शहबाज। जिस हम कदाफी स्टेडियम में मौजूद हैं और अगर यहाँ बात की जाए तो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 5वां T20 जो है कल यहाँ खेला जाएगा और इस मैच के हवाले से यहाँ तैयारियों का सिलसिला जारी है। ख़ासतौर पे आज शाम के वक्त जो शहर में शदीद बारिश हुई थी, उस बारिश के बाद क्योंकि ग्राउंड में खासा पानी आ गया था, जिसकी वजह से दोनों टीमों का आज होने वाला जो प्रैक्टिस सेशन था वो मनसूख कर दिया गया। और उसके बाद अब यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं उनमें खासी तेज़ी आ गई है। ग्राउंड स्टाफ ने जो ग्राउंड के अंदर पानी जमा हुआ था उसको बड़ी मशीनों के साथ ग्राउंड से बाहर निकाल दिया गया है, जबकि ग्राउंड के अंदर सुपर सॉपर से भी जो काम था वो किया जा रहा है। साथ जो पिचेस हैं वो बिल्कुल महफूज हैं, उनके ऊपर ज़रा सा भी पानी नहीं गया क्योंकि बड़े अच्छे कवर्स यहाँ पे मौजूद थे, जिनकी वजह से पिचेस को ढांप दिया गया था। 3 पिचेस यहाँ पे तैयार की गई हैं, जबकि तो ये की जा रही है कि 2 पिचेस जो हैं उनके ऊपर ये 3 मैचेस हैं खेले जाएंगे। कल शाम तकरीबन 5 बजे दोनों टीमें यहाँ कदाफी स्टेडियम पहुँचेंगी। 7 बजे मैच का टॉस होगा और 7:30 बजे यहाँ मैच शुरू होगा। अगर दोनों टीमों के हवाले से बात की जाए तो इंग्लैंड की टीम 17 साल के बाद यहाँ आ रही है और कल पहली मरतबा कदाफी स्टेडियम में इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के खिलाफ T20 मैच खेलेगी। इससे पहले इंग्लिश टीम कदाफी स्टेडियम में टेस्ट मैचेस भी खेल चुकी है और इसके साथ साथ वनडे मैचेस भी, लेकिन पहला मौका होगा कि वो T20 मैच पाकिस्तान के खिलाफ इस कदाफी स्टेडियम में खेलेगी। अगर कदाफी स्टेडियम के हवाले से बात की जाए तो कदाफी स्टेडियम में खासतौर पर 1987 में अब्दुल कादिर ने जो बड़ी शानदार बॉलिंग की थी, इंग्लैंड के खिलाफ 9 खिलाड़ियों को आउट किया था, वो अब तक किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी की बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस है किसी तर्ज की क्रिकेट में। इसके साथ साथ अगर वनडे क्रिकेट के हवाले से बात की जाए तो बड़े दिलचस्प मैच यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो ये की जा रही है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट और वनडे की तरह यहाँ पे T20 मैचेस में भी खासा कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। जी हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। और अब कुछ शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो बारिश ने गर्मी की छुट्टी कर दी। ठंड का एहसास होने लगा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। मजीद मौसम का अहवाल जानते हैं अजमत आवान से। जी अजमत, बताइएगा। गर्मी का जो जोर है वो बिल आखिर टूट गया है और शहर का जो मौसम है वो इंतहाई खुशगवार है, जबकि शहर के
बाज़ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम जो है वो मज़ीद उसमें मिठास आ गई और मौसम की मिठास और खुशगवार कुल लम्हात को बेहतर बनाने के लिए जो लाहौरी हैं उन्होंने ख्वाबों की तरफ रुख कर दिया और घरों में भी तरह तरह के मज़ेदार पकवान बन रहे जिनमें समोसे और पकौड़े भी शामिल हैं। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक फिल वक्त शहर लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 29 सेंटीग्रेड है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में भी कोई बारिश की पेशगोई नहीं की गई, जबकि बाज़ इलाकों में बूंदाबांदी के इम्कानात ज़रूर मौजूद हैं। जबकि आने वाले दिनों में भी महकमा मौसमियात के मुताबिक जो शहर लाहौर का मौसम है वो खुशगवार ही रहेगा। जी, अजमत अहवाल मौसम का अहवाल बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जज बेंच राइम कोर्ट लाहौर सेशन जज सरदार ताहिर साबिर तब्दील। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सरदार ताहिर साबिर की खिदमात इस्लामाबाद जुडिशल सर्विस के स्पुर्द कर दी गई। सेशन जज की खिदमात डेपुटेशन पर इस्लामाबाद जुडिशल सर्विस के स्पुर्द की गई हैं। सेशन जज सरदार ताहिर साबिर को 3 अक्टूबर तक नई तैनाती पर रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन की नकूल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ब्रिज स्टार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इरसाल कर दी गई हैं। मज़ीद क्या तफसीलात जानते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सरदार ताहिर साबिर जो कि बैंक जैम कोर्ट में तैनात है उनका तब्दील कर दिया गया है और उनकी खिदमात डेपुटेशन पर इस्लामाबाद जुडिशल सर्विस के हवाले कर दी गई हैं और चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। सरदार ताहिर साबिर जो है लाहौर में मुख्तलिफ इजला में ये तैनात भी रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी इनकी पोस्टिंग रही है और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सरदार ताहिर साबिर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार भी तैनात किया जा सकता है, ये ज़रा बता रहे हैं। और रजिस्ट्रार जो सेशन जज सरदार ताहिर साबिर हैं वो जल्द ही अपना चार्ज छोड़ देंगे और 3 अक्टूबर तक जुडिशल सर्विस इस्लामाबाद में रिपोर्ट कर देंगे। जी मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत का शहरियों को इलाज की बेहतर सहूलियात देने के लिए आलमी बैंक से कर्जा लेने का फैसला। सूबाई हुकूमत ने महकमा सेहत को आलमी बैंक से 26 अरब रुपए कर्ज के लिए मुआहदे की इजाज़त दे दी। आलमी बैंकों और दीगर डोनर एजेंसियों से कर्ज के हसूल के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से कोशिशें अब भी जारी हैं। पंजाब हुकूमत नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम पर आलमी बैंक से जल्द कर्ज लेगी। महकमा सेहत पंजाब गुज़श्ता कई रोज़ से कर्ज लेने के लिए पंजाब हुकूमत से इजाज़त मांग रहा था, जिस पर स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना ने मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत आलमी बैंक से आसान शराइत पर कर्जा लेगी। महकमा सेहत पंजाब का वफ्द जल्द वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर आलमी बैंक से मुआहदा करेगा। सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास मुख्तलिफ सेक्टर्स की 6 तरक्याती स्कीम्स के लिए अरबों रुपए की मंजूरी दे दी गई। पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ सेक्टर्स की 6 तरक्याती स्कीम्स के लिए मजमूई तौर पर 15 अरब 74 करोड़ 31 लाख 73 हज़ार रुपये की मंजूरी दी है। इस सिलसिले में चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुमुल की ज़ेर सदारत सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का 15वां इजलास हुआ। इजलास में शेरावाला गेट के मुकाम पर फ्लाई ओवर की तामीर के लिए 4 अरब 90 करोड़ 89 लाख 69 हज़ार रुपये की मंजूरी दी गई, जबकि गुलाब देवी अस्पताल के मुकाम पर अंडरपास की तामीर, लाहौर पुल पर एडिशनल लाइन्स के लिए 2 अरब 25 करोड़ 91 लाख 20 हज़ार रुपये की मंजूरी दी गई और शाहकाम चौक में फ्लाई ओवर की तामीर के लिए 3 अरब 91 करोड़ 88 लाख 88 हज़ार रुपये की मंजूरी दी गई है। इजलास में सेक्रेटरी बोर्ड डॉक्टर अनवर सुहेल चौधरी समेत मुतल्लिका महकमों के आला अफसरान और पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबरान ने शिरकत की। वफाक और पंजाब के दरमियान डेड लॉक बरकरार, नए चीफ सेक्रेटरी की तैनाती के लिए कोई फैसला नहीं हो सका। कामरान अली अफजल की छुट्टी 30 सितंबर को ख़त्म हो रही है, ताहम वफाक ने अभी तक नया चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात नहीं किया है। पंजाब हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी की तैनाती के लिए अहमद नवाज सुखेरा, बाबर हयात तारड़ और अब्दुल्ला सुंबुल के नाम इरसाल कर रखे हैं, लेकिन वफाक और पंजाब के दरमियान चीफ सेक्रेटरी की तैनाती पर डेड लॉक बरकरार है। अभी तक नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तैनाती का फैसला नहीं हो सका। अब आपको बताएं कि लाहौर में डकैती की बड़ी वारदात, डाकू 3.25 करोड़ रुपए नकदी, तलाई जेवरात और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया।
पुलिस हुकाम के मुताबिक डिफेंसी में 3 डाकू नासिर मजीद के घर में दाखिल हुए और अहले खाना को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाकर कमरे में बंद कर दिया। डाकू घर से 3.25 करोड़ रुपए, तलाई जेवरात, घड़ियां, लैपटॉप, कीमती मोबाइल फ़ोन और 3 डायमंड एयरिंग लूट कर फरार हो गए। घर के मालिक नासिर मजीद का कहना है उन्हें नामालूम नंबर से कॉल आई थी कि आपका पार्सल आया है। जब वो गेट पर पहुंचे तो तीनों डाकुओं ने यरगमाल बना लिया और अंदर ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। दूसरी जानिब CCPO लाहौर ने वाक़या का नोटिस लेते हुए SP कैंट से रिपोर्ट भी तलब कर ली। सेशन जज के ओहदों पर तरक्की के अहल 36 एडिशनल सेशन जजेस इंटरव्यू के लिए तलब कर लिए गए। मुख्तलिफ अजला के 36 एडिशनल जजेस 29 सितंबर को इंटरव्यू के लिए तलब किए गए हैं। रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट का मुतालिका अजला के सेशन जजेस को मुरासला जारी कर दिया गया। एडिशनल सेशन जज लाहौर मियाँ मसूद हुसैन चौधरी गुलाम रसूल शामिल। एडिशनल सेशन जज लाहौर मोहम्मद काशिफ और मोहम्मद अरशद अंजुम भी इंटरव्यू के लिए तलब। एडिशनल सेशन जज लाहौर नवीद अंजुम सलीमी और हुमायूं सईद भी शामिल हैं। मुल्तान से एडिशनल सेशन जज सैयद अहसन महबूब बुखारी का नाम भी शामिल किया गया। जूनिया से एडिशनल सेशन जज मिसबाह खान को इंटरव्यू के लिए तलब किया गया है, जबकि फिरोजबाला से अमजद अली शाह, बहावल नगर से जफर याब अनवर का नाम शामिल है। लियाकतपुर से एडिशनल सेशन जज मोहम्मद नवीद इकबाल, चिश्तियाँ से मोहम्मद नवाज भट्टी शामिल हैं, जबकि अहमदपुर ईस्ट से एडिशनल सेशन जज अली रजा को शामिल किया गया है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग रहमान से अमेरिकन सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम और अमेरिकन कौंसल जनरल की मुलाकात। सैलाब की सूरत हाल और 2 तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारत के फ़रोग़, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग रहमान से अमेरिकन सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम और अमेरिकन कौंसल जनरल की मुलाकात। सैलाब की सूरत हाल और 2 तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारत के फ़रोग़, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग रहमान ने कहा, पाकिस्तान तालीम, सेहत, तजारत और दीगर शोबों में अमरीका के ताउन को कदर की निगाह से देखता है। गवर्नर पंजाब ने कहा, पाकिस्तान इस वक्त सैलाब की वजह से मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। पूरी दुनिया को इस मुश्किल वक्त में इंसानियत की मदद करनी चाहिए। गवर्नर पंजाब ने अमेरिका की तरफ से पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन के लिए $66 मिलियन की इमदाद का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, अमेरिका की जानिब से पाकिस्तानी सनत को GSP+ की तर्ज पर तरजीही सहूलियात देनी चाहिए। मुलाकात के बाद अमरीकी सफ़ीर ने गवर्नर हाउस की तारीखी इमारत का मुख्तसर दौरा भी किया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की लाहौर आमद। दाता दरबार पर हाजिरी दी, मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। राजा परवेज़ अशरफ ने मुल्की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। PPP रहनुमा मुनव्वर अंजुम, अजीज़ुर रहमान चंद, पीर नाजिम शाह, ताहिर मकसूद हमरात है। आपको बताते चलें कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ लाहौर पहुँचे हैं। दाता दरबार पर हाजिरी दी और मज़ार पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। पंजाब हुकूमत कहीं नहीं जा रही। मुशीर इत्तलात हुकूमत पंजाब उमर सरफराज चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली हमारे साथ राब्ते में हैं। सरफराज चीमा ने सूबाई वजीर खेल मलिक तैमूर मसूद के हमरा DGPR ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने कहा, पंजाब में तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत रहेगी। दरअसल ऑडियो लीक्स अपनी नलायकी छुपाने के लिए नून लीग का ड्रामा है। मरियम औरंगजेब के वाक़ये पर बोले कि ये उन्होंने खुद करवाया है। इक़्तिदार की बंदरबाट में जो इनकी आपस की जो लड़ाई है, उसके अंदर जो चीज़ें आ रही हैं, जिस तरह ये ऑडियो लीक्स टाइप के ड्रामा ये सामने लाया गया, ये सिर्फ और सिर्फ जो है तवज्जो हटाने के लिए, क्योंकि आप देखेंगे कि अल्टीमेटली निकलेगा इनमें से आपस में ये एक दूसरे को आप इक़्तिदार की बंदरबाट में एक दूसरे को नंगा करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं और जो असल मसाइल हैं उनसे तवज्जो हटा रहे हैं। सूबाई वजीर खेल मलिक तैमूर मसूद ने कहा, रबीउल अव्वल के दौरान तालिब इल्मों में क्विज मुकाबले करवाएंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर प्रोग्राम तरतीब दे रहे हैं। अपने आक़ा दो जहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा पर, उनकी सीरत के ऊपर मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से प्रोग्राम्स अरेंज कर रहे हैं, जिसमें हमारी तमाम आर्ट्स कौंसिल के अंदर 10 डिवीजन्स में हमने तमाम आर्ट्स कौंसिल के एक भरपूर प्रोग्राम मुरतब दिए हैं, जिसमें महफ़िल मिलाद के हवाले से महफ़िल जो हमारी किरत का एक कंपटीशंस हैं और तमाम उस किस्म की हमारी सीरत कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम्स हैं जो हम तरतीब दे रहे हैं।
मुशीर इतलात हुकूमत पंजाब उमर सरफराज चीमा ने इसहाक डार की वतन वापसी पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि आला अदलिया इस हवाले से नोटिस ले। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ उमर असलम। कमिश्नर लाहौर आमिर जान की ज़ेर सदारत इंसदादे डेंगू मुहिम के हवाले से इजलास हुआ। कमिश्नर ने हर रोज़ अमली प्लान बनाकर डेंगू पर काबू पाने की हिदायत कर दी। कमिश्नर लाहौर ने अफसरान को सितंबर और अक्टूबर में डेंगू सर्विलेंस पर पूरी तवानाइयाँ सर्फ करने की हिदायत की है। उन्होंने डेंगू के खात्मे के लिए सख्त हिदायत देते हुए कहा कि डेंगू सर्विलेंस रिस्पॉन्स पर लाहौर बाकी अजला की निस्बत पीछे है। इकबाल टाउन में ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होने के बायस शहर में 4 बेहतरीन एंटमोलॉजिस्ट तैनात कर दिए गए हैं। डैशबोर्ड के मुताबिक लाहौर में डेंगू से 5 मरीज हलाक हुए, जबकि मुस्बत मरीजों की तादाद 2327 है। लाहौर में पिछले साल के निस्बत इस साल सितंबर में डेंगू केसेस बढ़ रहे हैं। डेंगू मुहिम में नाकिस काम करने वाले महकमों के अफसरान के साथ अहम मीटिंग। डीसी लाहौर मोहम्मद अली ने ज़ेर इल्तवा DVRs लार्वा की कम तलफी और रोज़ाना के इजलास में शिरकत न करने पर महकमों के फोकल पर्सन्स को तलब कर लिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास में डेंगू मुहिम के दौरान अफसरान की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। इजलास में डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग में बताया गया कि PHA, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, एनवायरनमेंट, वासा, हायर एजुकेशन, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, पॉपुलेशन वेलफेयर ने सर्विलेंस ज़्यादा की लेकिन लार्वा की कम निशानदही हुई। इसी तरह LWMC, पंजाब फूड अथॉरिटी, एग्रीकल्चर, औकाफ, रेलवे कोऑपरेटिव, लेबर, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने भी सर्विलेंस ज़्यादा की लेकिन डेंगू लार्वा की तलफी कम की। सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल, लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, पंजाब मॉडल बाजार कंपनीज, लाइफ स्टॉक, ट्रांसपोर्ट और स्पेशल एजुकेशन ने भी डेंगू की सर्विलेंस की ज़्यादा किया लेकिन लार्वा की तलफी कम की। इस मौके पर DC लाहौर ने महकमा कोऑपरेटिव के फोकल पर्सन को सोसाइटी में सख्त सर्विलेंस की तनबीह की गई। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन इस्लामाबाद के वफ्द का GCU का दौरा। कैथरीन टॉमे KVC प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी से मुलाकात। GCU और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में हकीकी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात का अहवाल जानेंगे इमरान यूनुस से। जी इमरान। कैथरीन टोमे ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का दौरा किया है और वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी से मुलाकात की है। इस मौके पर ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन इस्लामाबाद से वाटर स्पेशलिस्ट रेहान भी इस मौके पर मौजूद है। GCU यूनिवर्सिटी और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटियों के साथ तहकीकी ताउन के मुख्तलिफ मौक़ों पर तफसीली तबादला ख्याल जो है वो किया गया है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी ने यूनिवर्सिटी की जानिब से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से किए जाने वाले इक़दाम और तहकीक के बारे में वफ़द को आगाह किया और वफ़द ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ग्राउंड में वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट का भी दौरा किया। जी इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब UAE के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम की इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर आबद मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। तालिब इल्मों ने दिल मोह लेने वाली सकाफती परफॉर्मेंस पेश की। UAE के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम खुसूसी दौरे पर इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर पहुँचे। इनके एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया। सफ़ीर ने तालिब इल्मों के फ़न पारे देखे और इन्हें सराहा। इस मौका पर इन्होंने शजरकारी मुहिम में भी हिस्सा लिया। सफ़ीर ने कहा कि UAE और पाकिस्तान 60 साल डिप्लोमेटिक ताल्लुकात को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे कौमी ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। तालिब इल्म पाकिस्तान का फ्यूचर हैं। आर्ट्स और सकाफती परफॉर्मेंसेज देख कर बेहद खुशी हुई। When we see this kind of a projects, we feel proud. Because I always believe the culture and art is the soft diplomacy. That's why I'm here. सरबरा इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर फैसल जंजुआ ने कहा कि जल्द ही दोनों ममालिक के दरमियान तलबा एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। Your this important visit, we will be able to do the most for education sector of Pakistan and play a vital role in encouragement of students and development of their potentials. इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स कल्चर में UAE के सफ़ीर के एजाज़ में मुनक्किदा तकरीब में तालिबे इल्मों ने फ़न मौसीकी का भी मुज़ाहरा किया। शुरका की जानिब से स्टूडेंट्स की काविशों की दिल खोल कर पजीराई की गई। कैमरामैन अली शेख के साथ बसाम सुल्तान, City 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।